लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे जो शीशान थे ना, वो हमारे लिंक से ही टकरा चुके थे और उसके बाद हमारी लिंक की फ़ोटो यहाँ पे लैंड मेंशन में थी, जहाँ पे लैंड फैमिली जो थी ना वो लिंक को ढूंढ रहे थे। ये शीशान को जैसे ही पता चलता है, शीशान तुरंत बताते हैं कि इसे तो मैंने अभी ड्रॉप किया है करके। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद वो शॉक थे, कहते कि क्या, इसी लड़की को हम इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, तुमने उसे ड्रॉप किया है, हमें क्यों नहीं पता, तुमने उसे रोका क्यों नहीं, तुमने उसे हमारे साथ क्यों नहीं लाया, यहाँ पे क्यों नहीं लाया। ये सारे सवाल किए जाते, जहाँ पे शीशान कहते कि मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग इसी लड़की को ढूंढ रहे हो करके। देन उस लड़की ने मेरी हेल्प की, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे वो लोग उस लड़की से मिलने जाएंगे करके, क्योंकि शीशान को पता था उस लड़की को उसने कहाँ उतारा था। तो देन हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे लैंड फैमिली पूरी तरह से रेडी होके वो निकल चुकी थी लिंक को ढूंढने के लिए। हम विंग को देखते हैं। विंग का डे सेम जैसे डेली स्टार्ट होता है, मॉर्निंग में उठने के बाद हमेशा की तरह अपने कॉलेज के लिए रेडी होना, क्योंकि विंग कॉलेज टीचर है जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो वो रेडी होके अपना टिफ़िन लेके निकल चुका था। देन मैडम यू चेंग से कह रही कि जाओ कुछ चीज़ें लेके आओ, सब्जियां लेके आओ करके, जहाँ पे चेंग कहते हैं कि माँ मैं गेम खेल रहा हूँ, जहाँ पे उसकी माँ कहते जाओ मतलब जाओ, ऐसा कहती है एंड चेंग को वहाँ से निकाल देती है। हम दूसरी तरफ लैंड फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे लिंक को उतारा गया था एक स्कूल के सामने, जहाँ पे उतारने के बाद शीशान सोच रही थी कि वो कहाँ गई थी और शीशान को याद आता है कि वो लेफ्ट साइड में गई थी। एंड लेफ्ट साइड में वो जाती है, जाके पूछते हैं कि इस लड़की को आपने देखा है क्या। तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं देखा है, हम नहीं जानते करके। जिसके बाद जो लैंड फैमिली धीरे धीरे बाहर निकलती है। वहाँ पे हमारा वांगजी बाहर निकलता है, डेजी बाहर निकलती है, लैंड कुरैन, शीशान तो पहले बाहर निकल चुके थे, और मिस्टर लैनी सब लोग बाहर निकलते। देन वो इस लड़की के बारे में पूछताछ करना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे सारे लोग कह रहे थे कि हमने इस लड़की को कभी देखा नहीं है, हम पहली बार इसे देख रहे करके सारे लोग बोलते जा रहे थे। बट तभी वहाँ पे एक लड़का उस फोटो को देखता है और कहते हैं कि आप इसे क्यों ढूंढ रहे हो। जहाँ पे शीशान कहते कि हम इस लड़की को ढूंढ रहे, और शीशान उस लड़के की ओर देखते, और शीशान जब उस लड़की की ओर देखते हैं ना, शीशान की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो लड़का शीशान की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, बट फिर भी शीशान को वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों था। तो पर शीशान की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तभी जो मिसेस लैन आती है और कहती है क्या बेटा तुमने इसे देखा है। तो वो लड़का कहते हैं कि हाँ, बट आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हो। जहाँ पे मैडम लैन कहती कि क्योंकि हम उससे मिलना चाहते, उसने मेरे हस्बैंड की मदद की थी इसलिए। तो वो लड़का ओ आपकी भी हेल्प की है क्या। तो कहते हाँ क्या तुम्हारी भी की है। तो कहते हाँ वो सबकी हेल्प करता ही रहता है हमेशा, उसके पास कोई काम नहीं है ऐसे ही पैसे उड़ाने के अलावा। तो कहते ओ तो हम जस्ट उसे पैसे वापस करने आए। तो जो है ना वो लड़का कहते ओ सच में है, हाँ ठीक है आप पैसे वापस करने आए ना, ठीक है मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पे रहता है, तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। तभी वो यानी मैडम लैन कहती कि ओ हाँ ठीक है बेटा तुम सच में उसे जानती हो ना। तो कहते हाँ मैं भला उसे कैसे नहीं जानूंगा ऐसे कहता है। तो वो कहते क्या मतलब है। तो कहते हाँ वो मेरा ही है। तो वो कहते मतलब क्या है। बट तभी मिस्टर लैन ने तो बेटा बट तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का कहता कि मेरा नाम जियांग चैंग है। तो कहते ओ जियांग फैमिली। तो कहते हाँ। तो जो मिस लैन थी वो कहती ओ क्या जियांग फैमिली, क्या तुम लोग लोटस फेयर से हो क्या। तो वो कहते हाँ आंटी क्यों, बट आप क्या जानते हो। तो कहते हाँ वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम यू था। तो कहते क्या यू, आप बता सकते हो कि उनकी शादी किसके साथ हुई थी। तो कहते फेमियान, जियांग फेमियान। तो कहते ओ हेलो आंटी मैं उनका बेटा जियांग चैंग। तो कहते क्या क्या तुम उसी के बेटे हो यू के। तो कहते हाँ मैं मैडम यू का ही बेटा हूँ करके। जिसके बाद जो है ना शीचैन जो है ना हमारे जंक्षा की ओर ही देख रहे थे। वो लोग जो है ना जंक्षा के साथ उसके घर पे आ जाते। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो जंक्षा था ना वो कहता माँ बाहर आइए, माँ मैं किसी से मिलवाना चाहती। जहाँ पे मैडम यू कहती कि तुम सामान लेके आए हो ना, इस बार भी तो कोई नाटक नहीं किया है ना तुमने, ऐसे कहते हुए आ रही थी। तभी मैडम यू सामने की ओर देखती, जहाँ पे जो मैडम लैन थी ना वो जल्दी से आती और कहती यू तुम यहाँ पे, ओह मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया यू, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ पे भी गई थी जियांग सेक्ट एंड जियांग यार लोटस पैर में गई थी, बट फिर भी तुम मुझे वहाँ पे नहीं मिली, तुम कब शहर में आई, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। जहाँ पे यू कहती ओह लैन मैडम ही लैनी, मैं तो यहाँ पे जो बहुत सालों से आ चुकी, मैं यहाँ पर रहती हूँ, बट तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे रहती हूँ करके अचानक से। तो मैडम लैन बताती है कि वो एक लड़की को ढूंढ रहे थे, देन वो लोग यहाँ पे पहुँच गए करके, और ये लड़का कह रहा है कि यानी तुम्हारा बेटा कह रहा है कि इस लड़की को जानता है करके। तो मैडम ये अच्छा कौन सी लड़की है चेंग बताओ। तो चेंग जो है ना
मिस्टर शीशान की ओर देखते, क्या आप वो फ़ोटो मेरी माँ को दिखा सकते हो? तो हमारे शीशान जो है ना फ़ोटो दिखाते, जहाँ पे मैडम यू चुप हो जाती है। जहाँ पे मैडम यू कि तुम इसे को क्यों ढूंढ रहे हो? जहाँ पे मैडम लैन कहती है कि क्योंकि उसने मेरे हस्बैंड की मदद की थी इसलिए, एंड उसने मेरे हस्बैंड की, यहाँ तक कि मेरे बेटे की भी मदद की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर की बहू बने। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी मेरे छोटे बेटे लान वांगची से हो जाए। ऐसे जो है ना वो कह रही थी। जहाँ पे मैडम यू कहती कि क्या तुम उससे शादी करवाना चाहती हो? तो मैडम लैन कहती कि हाँ, क्यों, क्या हुआ है यू? अच्छी बात है ना, क्या बता सकती हूँ वो कहाँ पे है? तो मैडम यू कहती है बट वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी। तो मैडम यू कहती है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम उसे जानती हो? तो मैडम यू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरी ही बेटी है। तो मैडम लैन कहती है ओह ये तो बहुत अच्छी बात हुई यू, क्यों, क्या वो किसी और से प्यार करती है? तो मैडम यू कहती नहीं, वो किसी और से प्यार नहीं करती। तो मैडम लैन कहती बट क्यों, क्या हुआ है, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे क्लियर तरीके से बताओगी? क्या वो मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी? तुम जानती हो मेरा बेटा सबसे रिचेस्ट मैन है। तो मैडम यू कहती हाँ, इसे भला कौन नहीं जान सकता। इसके फेस को देखने के बाद मुझे याद आ गया, हर बार इसकी न्यूज़ चलती रहती है, मैं जानती हूँ बट फिर भी। तो मैडम यू ऐसे कहती है। तो मैडम लैन कहती मतलब क्या है तुम्हारा? तभी मिस्टर लैन कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, क्या हम उस लड़के से मिल सकते हैं? तो मैडम लैन ऐसे इसमें भी जो ना हाँ कहती है कि हाँ हम उस लड़के से मिलेंगे। मैडम यू कहती है कि वो यहाँ पे नहीं है। तो मैडम लैन कहती है बट क्यों यू, वो तो तुम्हारी बेटी है ना, तुम जैसा कह रही हो। तो यू कहती हाँ वो बेटी है मेरी, बट तो मैडम यू कहती बट वो आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती है। तो मैडम यू ऐसे कहती, तो मैडम लैन कहती बट क्यों, इसका रीज़न तो बताओ। जहाँ पे यू कहती कि क्योंकि शायद आप ही उसे पसंद ना करो इसलिए। तो मैडम लैन कहती नहीं, मैंने उसे बिना देखे, जस्ट उसे इस स्केच में देखने के बाद मैंने उसे पसंद कर लिया है, तो मैं भला उसे क्यों ना पसंद करूँगी? बताओ मुझे, बताओ, मैं भला उसे क्यों ना पसंद करूँगी? वो तो बहुत अच्छी लड़की होगी जिसने मेरे हस्बैंड की मदद की, यहाँ तक कि मेरे बेटे की भी मदद की। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे चेंग कहता है कि देखा माँ, मैं कहता था ना वो हमेशा दूसरों की मदद करने में ही पैसे उड़ाता है। जहाँ पे मैडम यू कहती कि चेंग तुम चुप रहो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहती कि बट वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो मैडम लैन कहती मतलब क्या है तुम्हारा, वो यहाँ पे नहीं, तुम उसे बुलाओ, वो कहाँ पे है? तो क्या वो कहीं पे गया है जॉब वगैरह या कॉलेज वगैरह? तो मैडम लैन ऐसा कहती है। मैडम यू कहती कि नहीं, वो एक टीचर है, वो पढ़ाने के लिए गया है। तो मैडम यू कहती, मैडम यू ऐसा कहती है। तो मैडम लैन कहती गया है मतलब? मैडम यू पूरी तरह शांत हो चुकी थी। जहाँ पे चेंग कहता है कि वो जो है ना कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती है। जहाँ पे मैडम यू चेंग की ओर देखती है। जहाँ पे चेंग कहता है माँ मैं क्या करूँ? तो मैडम यू कहती तुम जाओ और अपने कमरे में जाके बैठो, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। और उन लोगों से बातें करते हुए जो ना मैडम यू जो है ना उनके लिए चाय लाती है, उनको जो ना ये बातों को भुलाने की कोशिश करती जा रही थी। जहाँ पे मैडम लैन को समझ में आ रहा था। जहाँ पे मैडम लैन कहती कि अगर यू तुम मेरे बेटे के साथ अगर अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहती हो तो साफ साफ कह दो। जहाँ पे मैडम यू कहते ऐसा नहीं है कि मैं करवाना नहीं चाहती, बट मुझे पता है कि आप लोग नहीं करवाना चाहोगे। तो मैडम यू ऐसे कहती है। तो मैडम लैन कहती मतलब क्या है तुम्हारा, क्यों भला हम इतनी अच्छी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करवाएंगे, बताओ। तो जो है ना मैडम लैन ऐसे कहती है। तो मैडम यू कहती है कि क्योंकि तुम जब उसकी सच्चाई को जानोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे रुकोगे एंड देन यहाँ से चले जाओगे। जहाँ पे मैडम यू उनकी ओर देखते हुए कहती। तो मैडम लैन कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है, सच्चाई मतलब क्या है, कुछ प्रॉब्लम है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तुम बता सकते हो, हमें एडजस्ट कर लेंगे, तुम जानते हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे मैडम यू अपने हाथों को जो ना मचल रही थी। पता नहीं यार, मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी ही कि कुछ ना कुछ अजीब हो ही जाता है। कोई ना, अभी से आगे बढ़ते हैं। देन जो है ना मैडम यू जो है ना उनकी ओर देख रही थी बस। जहाँ पे मैडम लैन कहती कि बताओ यू क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। जहाँ पे तभी जंगशा ऊपर से ही नीचे आ रहा था। जहाँ पे शीजान का ध्यान तो जंगशा की ओर ही था, वो तो इन बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो जज जंगशा की ओर देख रहे थे। जहाँ पे जंगशा कहते कि माँ बता दो ना, ये नॉर्मल ही है, आजकल के ज़माने में तो ये सब चलता ही रहता है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है माँ। जहाँ पे मैडम यू उनकी ओर देख रही थी। जहाँ पे मैडम यू कहती वो लड़की नहीं है। तो मिसेस लैन कहती लड़की नहीं मतलब क्या है,
वो लड़का है? तो मैडम यू कहती कि नहीं वो लड़का भी नहीं है। तो मैडम यू ये कहती है, तो मैडम लैन कहती मतलब क्या है तुम्हारा, वो लड़का नहीं है लड़की नहीं तो वो क्या है? तो जो है ना, जो जंक्षा था ना, वो ऊपर जाते हुए कहता है वो लेडी बॉय है माँ, लेडी बॉय है, ऐसे वो कहते हुए चला जाता है। जहाँ पे सभी लोग जो है ना जंक्षा की बातों पे ध्यान देते, जहाँ पे मैडम लैन कहते कि लेडी बॉय मतलब क्या है? तो जो शीजान की ओर देखती, जहाँ पे शीजान कहते माँ वो ना, तभी जो है ना हमारी डेजी थी ना, वो कहती वो आधे लड़की होती माँ, आधे लड़की होती है एंड आधा लड़का होता है। तो मैडम यू डेजी की ओर देखते, जहाँ पे डेजी कहती ये तो नॉर्मल है क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ाया गया है, क्योंकि आजकल के जनरेशन को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो वांग जी को भी ये पता था वांग जी नॉर्मल था। जहाँ पे शीचान कहते कि डेजी ने सही कहा माँ। जहाँ पे मैडम लैन कहती ओह ऐसा है क्या, ये सही कह रहा है? तो मैडम यू हाँ में सिर हिलाते, जहाँ पे मैडम यू कहते कि इसलिए क्योंकि आप लोग तो ऐसा नहीं चाहोगे, आप लोगों की उम्मीद होगी कि वो आपकी फैमिली को एक वंश दे, बट वो वंश नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। और वो एक लड़का है, जस्ट उसकी ऊपर की जो बॉडी है ना वो लड़की की तरह है, देन नीचे की बॉडी एक लड़के की है। जहाँ पे मैडम यू ये बता के जो ना अपने सर को नीचे कर देती, जहाँ पे मैडम लैन एक लंबी सी सांस लेती है और कहती ओ तो फिर ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैडम यू उनकी ओर देखती क्या नॉर्मल? तो मैडम यू कहते हाँ वैसे भी हम थोड़ी ना कोई वारिस चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास डेजी है, तो हम जस्ट अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं एक अच्छे इंसान से, वो लड़का हो या लड़की या कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन हम अच्छे इंसान से हमारे बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। और तुम्हारी बेटी हो या बेटा वो अच्छा है ना, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो मैडम लैन ऐसे कहती है, तो मैडम यू कहती क्या सच में लैनी तुम सही कह रही हो? तो मिस्टर लैन कहते कि हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैन को लैन कहते कि अगर इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ऐसे कहते। जहाँ पे डेजी कहती कि हाँ मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मम्मा भी चाहिए और डैडा भी चाहिए, दोनों चाहिए, कोई भी हो। और सब लोग फिर वांग जी की ओर देखते, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जो जंगशाह नीचे आते कहते ओ सच में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, देखा माँ ये तो नॉर्मल है, मैंने कहा था ना। जहाँ पे मैडम यू कहती कि चेंग तुम भी ना, ऐसे कहता है। तभी जो है ना बाहर से वॉइस आती है कि माँ मैं आ चुका हूँ, माँ मुझे जाना है अभी जॉब पे, आप मेरे लिए जल्दी से टिफ़िन, ऐसे वो कहते हुए अंदर आ रहा था। जहाँ पे मैडम यू उसकी ओर देखती, जहाँ पे विंग जो अंदर आ रहा था, जहाँ पे विंग स्लो हो जाता है और विंग धीरे धीरे अंदर आता है एंड विंग सब लोगों की ओर देखता है और ग्रीट करता है हेलो कहते हुए। एंड देन वो अपनी माँ की ओर देखता है, यानी मैडम यू की ओर देखता है और कहते हैं माँ ये तो मैडम यू बताती है कि ये मिस्टर लैन है करके, लैन फैमिली तुमने सुना है, तुम उनके इंटरव्यू देखते थे। तो विंग देखता है जहाँ पे वो लानवांग जी को देखता है, क्योंकि लानवांग जी का फेस बहुत ज़्यादा फेमस है, कोल्ड हार्टेड बिजनेसमैन इस नाम से उसे बहुत लोग जानते हैं। इसके कारण जो है ना विंग उसे देखता है और विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ माँ, बट वो हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ पे मैडम यू बताती है कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए हैं। तभी विंग का ध्यान जो है ना मिस्टर लैन की ओर जाते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं अंकल आप ठीक तो है ना, क्या अभी आप ठीक हो? जहाँ पे मिस्टर लैन कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, ऐसे कहते हैं थैंक यू सो मच तुमने मेरी मदद की थी। एंड विंग का ध्यान शीजान की ओर भी जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं ओह आप ठीक हो ना ग? जहाँ पे शीजान कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड विंग इन दोनों को देखता है, जहाँ पे वो देख ही रहा था। और विंग कहते कि माँ आपने क्या कहा अभी, क्या कहा था माँ, मैंने सही से सुना था ना? तो मैडम यू कहती कि हाँ तुमने सही सुना, ये लोग तुम्हारे शादी का रिश्ता लेके आए हैं, तुम्हारे। विंग कहता क्या मेरे? बट माँ आप जानती हो? तो मैडम यू कहती कि हाँ मैं जानती हूँ एंड इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहते आपने इन्हें बता दिया? तो मैडम यू कहती कि हाँ चिंग ने बता दिया। तो विंग सब लोगों की ओर देखते हुए कहते हैं कि हाँ तो मैं थोड़ा यूनिक हूँ, बस इतना ही, हाँ बट मैं नॉर्मल ही हूँ, सब लोगों की तरह, आप लोगों की तरह ही हूँ। जहाँ पे मैडम यू कहते कि विंग ऐसे मत बताओ। जहाँ पे विंग कहते हैं माँ आप जानते हो सब लोग हमें अलग तरीके से देखते इसलिए मैं। तो मिस लैन कहती कि नहीं हम थोड़ी ना देखने वाले, वैसे भी डेजी तुम्हारी चॉइस है ना डेजी?
तो डेजी कहती है कि हाँ, एंड विंग का ध्यान उस छोटी सी बच्ची की ओर जाता है जो लानवंग जी की गोद में बैठी हुई थी, जहाँ पे डेजी आते हुए कहते हैं आप मुझे पसंद हो, देन मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी मेरे डैडा से हो जाए। जहाँ पे विंग देख रहा था, विंग कहते डैडा मतलब कौन? जहाँ पे डेजी कहती ये मेरे डैड लानवंग जी, आप तो इसे जानते होगे ना, आप तो इन्हें जानते होगे ना। तो विंग कहते कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। और डेजी विंग को कहती कि आप नीचे आ सकते हो। तो विंग नीचे बैठ जाता है, जहाँ पे डेजी जो है ना विंग के जो गाल थे ना उसे यानी चीक को पोक करते हुए कहती पता है क्या, आप एक बनी की तरह नजर आते हो, आप बनी की तरह दिखते हो। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग कहता है क्या बनी? और डेजी विंग की चीक पे जोर से किस करती है, एंड किस करती है एक छोटा सा, और कहता है कि हाँ, और मेरे डैड को बनीज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया है। दादा मैं जो है ना मेरे डैडा की शादी इनसे ही करवाना चाहती हूँ। जहाँ पे विंग शॉकिंग देख रहा था, जहाँ पे तभी लानवंग जी कहता है पहले डेजी उनसे पूछो वो करना चाहती है या नहीं, वो करना चाहते हैं या नहीं। तो जो है ना डेजी कहते हैं हाँ हाँ डैड, सॉरी डैड, मैंने उनसे नहीं पूछा। जहाँ पे विंग देख रहा था, जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि बट आप समझ चुके हो ना कि मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं तभी मैडम लैन कहती है कि तुम लेडी बॉय की बात कर रहे हो ना? हाँ हम समझ चुके, ऊपर से लेडी एंड नीचे से बॉय, हाँ हम समझ चुके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। विंग कहते हैं बट बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैडम लैन कहती कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा बेटा उसे संभाल लेगा, उस प्रॉब्लम को ही जड़ से हटा देगा, तुम टेंशन मत लो, देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ तुम बताओ क्या तुम मेरे नेफ्यू से शादी करोगे, बताओ। विंग जस्ट देख रहा था लानवंग जी की ओर, जहाँ पे लानवंग जी भी उसके आंसर का वेट कर रहा था। जहाँ पे विंग अपनी माँ की ओर देखता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती है यानी मैडम यू कहती है कि विंग तुम जैसे चाहते थे कि तुम्हें अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तुम शादी करोगे, देन यहाँ पे वो फैमिली है जो तुम्हें एक्सेप्ट कर सकती है, तो तुम क्या सोच रहे हो बताओ। जहाँ पे विंग कहते हैं बट ये अचानक हो रहा है माँ। जहाँ पे मैडम यू उसे समझाती है कि अब तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ना ही चाहती है ना, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, तो तुम उसे मना क्यों कर रहे हो। तो विंग आखिरकार हाँ कह देता है। देन उसके बाद वो लोग कुछ टाइम तक बातें करते हैं ऐसे वैसे, बट विंग एंड वांग जी के बीच में कोई बात नहीं होती। बट डेजी जो है ना अपने पापा के बारे में यानी अपने दादा के बारे में सब कुछ बता रही थी विंग को। विंग जस्ट सुन रहा था और विंग को समझ भी नहीं आ रहा। जहाँ पे यानली भी कुछ टाइम के बाद आ चुकी थी और शीशान का ध्यान तो चेंग की ओर था, बट चेंग मुंह बनाने में वहाँ पे बिजी था, क्योंकि चेंग को समझ में आ रहा था कि ये इंसान उसे कैसे देख रहा है ठरकी निगाहों से, इसलिए चेंग जो है ना अपना मुंह बना रहा था। बट उसके बाद जो है ना सारी फैमिली मेम्बर वहाँ से चले जाते हैं, यानी लैंड फैमिली वहाँ से चले जाती है। जहाँ पे विंग से मैडम यू बातें करती है और मैडम यू विंग से पूछती है सारी चीज़ों को, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जिसके बाद जो है ना विंग अपने बोले तो अपने दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि ओह कोई बात नहीं विंग, ये तो अच्छी बात है, आखिरकार तुम्हारी भी शादी हो रही है। ऐसे विंग के दोस्त विंग से बात कर रहे थे, जहाँ पे विंग जो है ना नॉर्मली सबके आंसर देता है। देन उसके बाद जो है ना हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर लैन की फैमिली फिर से विंग के घर में आई थी, जहाँ पे विंग को आज रुकना पड़ा था। और विंग अब बातें करना चाहता था लानवंग जी से कि वो जो है ना शादी से पहले यानी जो जॉब्स करता है ना, हाँ वो जो उसकी प्रोफेशनल जॉब है यानी टीचर की, वो कंटिन्यू रखना चाहता है। बाकी ठीक है, बट वो अपनी फैमिली की हेल्प भी करना चाहता है। जहाँ पे वांग जी उससे बात करता है और कहता है कि तुम जैसा चाहो तुम वैसा कर सकते हो, तुम अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, बट मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखो, मेरी बेटी का ध्यान रखो, मैं यही चाहता हूँ। वांग जी और विंग जस्ट नॉर्मली कन्वर्सेशन यानी नॉर्मली बातें करते हैं। बोले तो जैसे हमारा विंग उसे कहता है कि उसे शादी के बाद भी जॉब करनी है करके, वो अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहता है करके, और वांग जी भी कहता है कि तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, बट तुम्हें मेरी बेटी डेजी का अच्छे से ध्यान रखना होगा, मेरे लिए यही काफ़ी है करके वो लोग नॉर्मली बातें करते हैं। देन उसके बाद जो है ना उन लोगों के ड्रेस, जो वेडिंग वाला जो ड्रेस था ना उसे डिसाइड करने के लिए लेके जाया जाता है। जहाँ पे जो है ना मैडम लैन कहती कि विंग तुम कैसे शादी करना चाहते हो, एक लड़की के तौर पे शादी करना चाहते हो या एक लड़के के तौर पे। विंग से ये सवाल किया जाता है, जहाँ पे विंग कंफ्यूज, विंग कहते क्या मैं तो तभी वहाँ पे लूसी आते हुए कहते विंग, तो विंग उसे देखता है और विंग कहता लूसी क्या हुआ है, एंड सब लोग देख रहे थे क्योंकि लूसी आके डायरेक्ट विंग को हक कर ली थी इसके कारण। जहाँ पे लूसी कहती कि तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादी हो रही करके, तो विंग कहता अच्छा तुम यहाँ पे कैसे पहुँची फिर, तो लूसी कहती कि क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने मेरे को बताया इसलिए।
जहाँ पे विंग जैसे स्माइल करते करते ओके बट तुम यहाँ पे अचानक कैसे। तो लूसी कहते मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया था, देन तुम मुझे यहाँ पे मिले तो मुझे लगा ही था कि तुम अपनी वेडिंग शॉपिंग करने के लिए आए होगे करके। तो विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद लूसी देखती हुई तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, बताओ मुझे, तुम किससे शादी करने वाले हो। तो विंग लानवा जी की ओर इशारा करते हैं, जहाँ पे वो कहते ओ ओ शिट शिट शिट, ये क्या वही है, वही मिस लैन जो टॉप बिजनेसमैन में से आते हैं, हाँ हाँ मैंने उनको देखा था टीवी पे, है ना विंग, ये वही है ना। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ। तो तभी लूसी जो है ना कहते हैं क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं। जहाँ पे विंग लूसी की देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उस लड़की को देख रहा था जस्ट जहाँ पे विंग लूसी के हाथ को ऊपर, लूसी ऐसा मत करो। जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा ये लड़की है कौन एंड इन दोनों का रिलेशन क्या है करके, विंग एंड लूसी का। तो वांग जी देख रहा था जस्ट, जहाँ पे लूसी कहती कि बोलो ना। तभी मैडम लैन कहती कि ओ बेटा क्या तुम विंग की दोस्त हो। तो कहते हाँ मैं दोस्त हूँ, हम दोनों एक जगह पे काम करते हैं, ऐसा कहता है। जिसके बाद जो है ना लूसी कहती कि क्या विंग तुम शॉपिंग कर ली, तुमने क्या करने वाले हो। जहाँ पे विंग कहते हाँ मैं जस्ट डिसाइड कर रहा था। जहाँ पे लूसी कहती तो फिर तुम कौन से कपड़े लेने वाले बताओ मुझे बताओ, वेडिंग सूट तुम कौन सा ले रहे हो। तो लूसी ऐसे कहती तो विंग कहते सूट, हाँ। तो विंग कहते हाँ मैं ले रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना विंग देखना ट्राई करता है, यहाँ तक कि वो ट्रायल भी लेता है कपड़ों के। और विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी सेम, वो दोनों एक साथ जो ना ट्रायल ले रहे थे कपड़े के। जहाँ पे डेजी कहती कि डैड आप सारी चीज़ों में अच्छे लग रहे हो, और बनी अंकल आप तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। ऐसे वो सबको जो ना कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों आखिरकार एक दूसरे के लिए सूट डिसाइड करते हैं, एक दूसरे के लिए। जहाँ पे वांग जी ने विंग के लिए किया था एंड विंग ने वांग जी के लिए किया था। देन उसके बाद जो है वेडिंग रिंग के बारे में वो लोग डिसाइड करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे विंग की फैमिली थोड़ी सी जो है ना गरीब थी, जिसके कारण जो है ना विंग अपने बजट में जितना था ना वो उतना ही कर सकता था। एंड लान फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जितना चाहे उतना कर सकते, बाकी सब तो हम है ना, हम कर लेंगे, ऐसा वाला वो सिस्टम था। जहाँ पे लूसी भी कुछ टाइम तक विंग के साथ वहाँ पे रहती है, विंग से बातें करती है, विंग को शॉपिंग करने में मदद करती है। जिसके बाद लूसी विंग को अलविदा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे डेजी कहते कि वो तो चिपको आंटी निकली, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं डेजी ये गलत बात है। तो डेजी कहते बट वो बहुत ज़्यादा चिपक रही थी। तो विंग कहते हैं कि क्या हुआ डेजी, तुम क्या कह रही हो। तो डेजी कहते कुछ नहीं ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वो लोग बाद में लास्ट में सब लोग जाके डिनर करते हैं, जहाँ पे सभी लोग थे। जहाँ पे शीचान तो बार बार जो चेंग की ओर ही देख रहे थे, जहाँ पे चेंग ने अपने कानों में हेडफोन लगाए थे। देन वो चुपचाप खाने को इंजॉय कर रहा था और कुछ भी नहीं, वो कहीं पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो जिस खाने को इंजॉय करते हुए अपना जो ना काम कर रहा था। बट तभी जंक्षा को कुछ महसूस होता है अपने पैर के पास। जहाँ पे जंक्षा नीचे की ओर देखता है तो वो देखता है कि सामने वाला इंसान का पैर जो है ना उससे टच हो रहा है करके, बोले तो उसका पैर उससे पैरों से टच हो रहा है। तो जंक्षा सामने की ओर देखता है घूर के, और जंक्षा आंखों से इशारे करते हुए कहते ये क्या है। जहाँ पे सामने वाला इंसान और कोई नहीं, हमारे शीशान थे। शीशान कहते कि क्या क्या हुआ, ऐसे इशारा करते। जहाँ पे जो चेंग था ना वो जल्दी से जो है ना शीशान के पैर पे किक करता है, जिसका शीशान जोर से चिल्लाता है आउच, ऐसे करते हुए जो ना शीशान चिल्लाता है। जहाँ पे सारे लोग शीशान की ओर देखते, जहाँ पे वो कहते कि मिस लैन कहते क्या हुआ शीशान, क्या हुआ। जहाँ पे शीशान कहते कुछ नहीं माँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीशान जो है ना जंक्षा की ओर देख रहा था।